है? हाँ, स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सागर, गुड मॉर्निंग अभय, समित, गॉड ब्लेस यू, गुड मॉर्निंग पार्थ, गुड मॉर्निंग अक्षत, गुड मॉर्निंग सौरभ, राम राम जी, सौमिल, आ जाइए। डिस्कशन जो बचा हुआ है वो कर लेते हैं, ठीक है जी। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कहां तक डिस्कस हो गए थे? एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कहां तक डिस्कस हो गए थे? बताओ बताओ बताओ। 54 तक, 54 तक। जय महादेव। रवीश, विपुल, राधे राधे। रवि भाई, आप एक बार करते हैं आपकी समस्या को रिजॉल्व। मेरे भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये फिनॉल है, ये एसिड है CH3, ये फिनॉल है Cl, ये एसिड है। बताइए, किसी ने किया है तो इसका आंसर बताओ। किसी ने किया है 56 का आंसर बताइए, बताइए। देखो बहुत सिंपल है दोस्त, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या ये फिनॉल और ये बेंजोइक एसिड कैटेगरी है या नहीं? तो कैटेगरी ही पहचान लो पहले, क्या ये फिनॉल और क्या ये बेंजोइक एसिड कैटेगरी है या नहीं? बेंजोइक एसिड, और ये बेंजोइक एसिड का ही डेरिवेटिव है। तो मेरे भाई इसमें तो बहुत क्लियर है कि कुछ भी कर लो, जो पहला और तीसरा है, फर्स्ट एंड थर्ड, क्या ये 4 and 2 से अच्छा है या नहीं? क्या बताइए, ये पहले ही क्लियर है या नहीं? क्योंकि आप खुद सोचिए, इसके कंजुगेट बेस में तुम O पर माइनस बनाओगे, इसके कंजुगेट बेस में तुम COO पर माइनस बनाओगे। तो मेरे भाई आप देखिए, क्या यहां माइनस रेजोनेंस करके वापस माइनस ऑक्सीजन पर ही रहेगा? तो मेरे भाई एसिड तो वैसे भी फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो गया, स्पेसिफिक किसी केस पे नहीं जा रहे हैं, बहुत आराम से देखो। क्लियर है या नहीं? 4 2 अच्छे होंगे 3 और 1 से। गॉड ब्लेस यू लोकेश, रिएक्शन में कैनियम तक कर चुका हूं, प्लीज सब बढ़िया होगा, ऐसे ही लगे रहिए, कीप इट अप, ठीक है जी। अभिषेक, शुभम, पीहू, गुड मॉर्निंग। ये बात समझ में आई आपको? अब जरा देखिए, अब आपको 4 और 2 में कंपेयर करना है, 4 और 2 में। तो बताइए, क्या ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये माइनस को कम स्टेबल करेगा, कम स्टेबल रखेगा। तो 4 2 से अच्छा हो गया। 3 और 1 में चलते हैं। क्या Cl नेट विड्रॉइंग होता है? और Cl अगर नेट विड्रॉइंग होता है तो ये माइनस को स्टेबलाइज करेगा। तो थर्ड फर्स्ट से अच्छा हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके सामने यहां पर सॉल्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए, अब जैसे यहां सारे फिनॉल है, फिनॉल 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 फिनॉल, तो आप सिंपल कंजुगेट बेस से कर सकते हैं। वेल डन अमनदीप। मेरे भाई अगर आप इन सबका कंजुगेट बेस बनाएं, O माइनस OCH3, पीछे वाले में मैंने बनाया है लेकिन वो नीचे नहीं बनाया, ऊपर ही माइनस करके चेक कर लिया था। इस वाले में क्या आएगा? O माइनस CH3। अब बताइए आप क्या चाहते हैं? माइनस कम हो जाए, माइनस कम हो जाए ये चाहत है तुम्हारी, लेकिन लगा हुआ हर ग्रुप बैंड बजाने पे लगा। क्या ये प्लस R से इलेक्ट्रॉन दे रहा है? अगर ये प्लस R से दे रहा है, इसके देने के बाद भी देखो कि निशाना सही लगा या नहीं। देने वाला देता है तो आर्थो पैरा पे देता है, देने वाला देता है तो आर्थो पैरा पे देता है। तो मेरे भाई ये सबसे ज्यादा माइनस को नुकसान पहुंचाएगा। यहां ये दे तो रहा है लेकिन प्लस H से दे रहा है, और ये भी देने वाला देता है तो आर्थो पैरा पे देता है। ये भी नुकसान पहुंचा रहा है बट कम नुकसान पहुंचा रहा है, ये ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।
मेरे भाई दे तो ये भी प्लस एच से रहा है, लेकिन निशाना गया चूक, क्योंकि प्लस एच से यहीं जाएगा जहां गुलाबी निशान लगे, इसके आर्थो और पैरा, और O माइनस वाले कार्बन पे नहीं गया, तो निशाना गया चूक। तो यहां से ये एक्चुअली इफेक्टिवली प्लस आई से देगा। सारे दे रहे हैं, तो क्या सबसे अच्छा 2 हो गया या नहीं? 2 में माइनस आप किसी को दे नहीं रहे, आई मीन माइनस आप बढ़ा नहीं रहे, माइनस घट नहीं रहा तो बढ़ भी नहीं रहा, बाकी सब में बढ़ रहा है। यहां प्लस आई से नुकसान कम हुआ होगा, यहां प्लस एच से थोड़ा ज्यादा, और प्लस आर से तो सबसे ज्यादा। देख लो 2 4 3 1। वेल डन अमनदीप, वेल डन प्रिंस। जल्दी जल्दी। क्लियर है? मैच्ड, वेरी गुड। मेरे भाई अरे यार इस क्वेश्चन में एक चीज मिस है, यहां एक डबल बॉन्ड है। ये क्या विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर है, कुछ और भी डैशपंथी हो रखी है। ये भी एल्कोहल होता है। सीएन का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? सीएन नहीं है, OH है। OH OH। मेरे भाई बहुत आराम से देखिए, ये 1 लिखा हुआ है, तो अगर मैं, करेक्शन था इसमें याद रखिए, यहां कंजुगेट बेस बनाऊं तो बताइए ये मिलेगा या नहीं? OH एंड OH, ये कंजुगेट बेस। अगर मैं सेकंड पर बनाऊं तो ये कंजुगेट बेस। देखो मगर बोर्ड पर। और अगर मैं थर्ड पर बनाऊं, थर्ड पर बनाने पर ये कंजुगेट बेस। अब अगर आप केवल माइनस चार्ज को देखें तो O माइनस, नो रेजोनेंस, O माइनस रेजोनेंस में नहीं है, राइट? जबकि ये माइनस रेजोनेंस करेगा और 2 RS आएंगे, ये माइनस यहां चला जाएगा। और इसे देखिए, क्या इसके 3 RS आएंगे, ये माइनस रेजोनेंस करके यहां, और ये यहां से यहां। यस पवन, यू आर राइट, यू आर राइट। बट वहां चार्ज आने में ही बहुत अनस्टेबल, चार्ज कम दे रहा है ना, रिपेल कर रहा है, पाएगा कैसे? यस नूबी, यू आर राइट। कर लेंगे आप? तो इसका आंसर क्या आ गया? सबसे बढ़िया है फर्स्ट, ये वाला है सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर है सेकंड, फिर है थर्ड। चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा अभी अभी हमने किया है। देखिए, अगर आप कंजुगेट बेस बना रहे हैं तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। क्या आपने यहां O माइनस क्रिएट किया? बताओ सारे बच्चे बताओ। ये OH, ये OH, ये पहला वाला यहां मैंने कंजुगेट बेस बनाया। अब मैं दूसरा कंजुगेट बेस बनाने जा रहा हूं। ये देखिए O माइनस, यहां एक मजेदार पॉइंट आएगा। ये देखिए OH डबल 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 OH एंड OH। आइए थर्ड पे बनाते हैं। वैसे थर्ड मत बनवाओ यार, यहां थर्ड रख लेते हैं, ठीक है? यहां फोर्थ बनाते हैं। यहां थर्ड है, थर्ड मैंने बनाया नहीं है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। सारे बच्चे देखो, क्यों नहीं बनाया आप समझ गए हो क्या? क्यों नहीं बनाया समझ गए क्या? बताइए। थर्ड वाला जो है क्यों नहीं बनाया, कोई बताएगा? ये आया माइनस, ये आया OH, ये आया। वेल डन, वेरी गुड सोमिल। थर्ड वाले में रेजोनेंस ही नहीं होगा। थर्ड वाले में जब O माइनस आएगा तो बगल में sp3 होगा, तो रेजोनेंस ही नहीं है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सबसे कचरा थर्ड है। थर्ड में 0 RS होंगे, नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बहुत आराम से देखना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, ये फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। क्या ये माइनस रेजोनेंस करके यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, गिनो 1 2 3, फिर ये यहां जाएगा 4। बहुत आराम से देखिए,
अब इसके पास दो रास्ते हैं, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। तो मेरे भाई अगर ये इधर से गया तो 5 एंड 6 ऊपर है, और इधर से गया होता तो 7 एंड 8, इसके 8 RS आएंगे। और अगर आपने देखा हो तो 3 बार ऑक्सीजन पर माइनस है, 1 नंबर और 6 नंबर और 8 नंबर, 3 टाइम्स O माइनस, राइट। अब हम बात करेंगे सेकंड की। ये माइनस रेजोनेंस करेगा, यहां आएगा 1 2, फिर यहां आएगा 3, फिर यहां आएगा 4, फिर यहां आएगा 5। मेरे भाई 5 RS आएंगे और एक ही बार ऑक्सीजन पर माइनस है, 1 टाइम O माइनस। अब हम इसकी बात करेंगे, O माइनस 1, ये रेजोनेंस करके यहां जाएगा 2, और ये रेजोनेंस करके यहां जाएगा 3। मेरे भाई 3 ही RS हैं, लेकिन 2 बार 2 टाइम्स O माइनस। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ RS मैटर बाद में करेगा, पहले क्वालिटी मैटर करेगी, एक्सटेंट मैटर करेगा, किस एक्सटेंट में रेजोनेंस हुआ है। मेरे भाई क्या आप देख रहे हैं, 3 बार ऑक्सीजन पर माइनस गया, यहां 2 बार ऑक्सीजन पे माइनस गया, यहां 1 बार ऑक्सीजन पे माइनस गया। आई थिंक यू जस्ट गेट इट आंसर। सबसे अच्छा 4th है, 3 बार ऑक्सीजन पे माइनस गया। उसके बाद फर्स्ट है, 2 बार ऑक्सीजन पे माइनस गया। उसके बाद सेकंड है, 1 बार ऑक्सीजन पर माइनस गया। नंबर ऑफ RS हमेशा सेकेंडरी होते हैं, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस वो ज्यादा मैटर करता है। एक निकालेंगे, इसके 5 थे, इसके 3 थे। कोई तुम्हें 3 बार चाकू से मार दे और कोई 5 बार झापड़ मार दे, तो तुम्हें ज्यादा असर कहां पर होगा। मेरे भाई ऑब्वियसली यहां पर 3 चाकू मारे गए, यहां 2 चाकू, यहां 1 चाकू, और प्रभाव आप देख सकते हैं, प्रभाव आप देख सकते हैं, प्रभाव। तो मेरे भाई अच्छा क्वेश्चन है, और तरीका फिक्स है, तरीके में हम कोई डैशबंदी नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2 greater than 1, और रीजन आपको पता है, साइज। रीजन आपको पता है, साइज, राइट। 62 आपको ऑर्डर ऑलरेडी दिया गया है। मीथेनॉल एकलौता एल्कोहल है, सारे एल्कोहल में मीथेनॉल एकलौता एल्कोहल है जो वाटर से स्लाइटली ज्यादा एसिडिक होता है, स्लाइटली ज्यादा एसिडिक होता है, और बाकी दुनिया के सारे एल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं। तो मेरे भाई हम वाटर और एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पहले भी कर चुके हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है। मीथेनॉल इज द ओनली एल्कोहल विच इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, क्या अभी आप सेम कैटेगरी में डील कर रहे हो या नहीं। OH 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 OH, टॉप टू बॉटम साइज। लेकिन जरा 61 देखिए, बड़ा रिडिकुलस क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों कैटेगरीज अलग हैं। ये ऑक्सीजन का H है, ये नाइट्रोजन का H है, यहां ऑक्सीजन कार्बन पे लगा है, यहां नाइट्रोजन। अगर आपने इसका कंजुगेट बेस बनाया तो मेरे भाई आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। यहां तो ये नेगेटिवली चार्ज आएगा और यहां ये न्यूट्रल हो जाएगा। H+ निकालोगे ना तो जो माइनस आएगा वो पहले वाले प्लस को खत्म कर देगा। तो मेरे भाई यहां पर आपको डेटा के साथ जाना पड़ेगा बेटा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आप लास्ट में एमिनो एसिड पढ़ते हैं, एमिनो एसिड, तो उसका थोड़ा सा आइडिया रहे। यहां एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर 1 greater than 2 आता है। ऑब्वियसली ये पीके वैल्यू से मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ पीके वैल्यू, पीके वैल्यू नहीं लिखेंगे फिर तो के वैल्यू है ना, पीके में तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। 1 greater than 2 एसिड, एमिनो एसिड में एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, ये हमने सीधा इसकी वैल्यू के बिहाफ पर बात करी है। एंड कंपैरिजन वोंट बी इजियर एनीवेयर, जहां पर हम डिफरेंट कैटेगरी में चले जाएंगे। ये तो बहुत आसान था। क्या इसके कंजुगेट बेस में आप O पर माइनस बनाओगे और इसके कंजुगेट बेस में S पे माइनस। तो मेरे भाई क्या आपने टॉप टू बॉटम साइज देखा, और टॉप टू बॉटम साइज से यहां काम हो गया। के एंड पीके में डिफरेंस बता दीजिए। पिछली क्लास में बताया था बेटा, बहुत देर बताया था, बहुत देर तक बताया था। आइए अब एक महा इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, महा इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी बैंड बच सकती है। पीछे वाला कह रहा है मैं तो सोच ही रहा हूं कि मेरा भी बैंड बच जाए, बहुत हो गया अब। मेरे भाई आइए जरा, ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे लोग देखना। ये है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड,
एलिफेटिक मतलब जिसमें बेंजीन या एरोमेटिक पार्ट ना हो। आर में बेंजीन मतलब बेंजीन डायरेक्ट सी से ना जुड़ा हो। आइए, ये भी एलिफेटिक एसिड है और ये सबसे छोटा एसिड है फॉर्मिक एसिड। सारे लोग ध्यान से देखिए, ये भी एलिफेटिक एसिड है, लेकिन क्या आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड एकलौता एलिफेटिक एसिड है जो एरोमेटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सारे पीछे पड़ेंगे। आइए इसकी थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल में क्या मिलेगा उस पर बातचीत करते हैं। ध्यान से सुनना। क्या आपने इसका कंजुगेट बेस बनाया होगा? बनाया, ये देखिए। क्या आपने देखा इसके कंजुगेट बेस में रेजोनेंस भी हुआ होगा? ठीक है जी। आइए यहां बात करते हैं। ये है आपका बेंजीन और ये आया आपका COO-, राइट। ऐसे तो रेजोनेंस यहां भी होगा। सारे बात सुनना, मजा आएगा आपको। ये डबल, ये डबल, ये डबल। मेरे भाई एक बात को समझने का प्रयास करो। ये रेजोनेंस कैसे हुआ? ये बॉन्ड घूमा, यहां माइनस, और सी पर जो प्लस आ रहा है वो माइनस ने उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बन गया। वैसे ही वहां पर हुआ है। एक बात बताओ, क्या इस सी पर जो प्लस आया, क्या ये बेंजीन के अंदर की पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन देकर उस प्लस को खत्म कर सकता है? अगर बेंजीन के अंदर का पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे और उस प्लस को खत्म करे तो क्या एक ये RS देखने को मिलेगा या नहीं? सारे बताओ। आयुष ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आयुष कह रहे हैं एरोमेटिक तो स्टेबल होता है, तो वो ज्यादा एसिडिक कैसे हो सकता है? तो तुम लोगों को बस इतना ही समझना है कि गधे ये ज्यादा स्टेबल है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी निकालनी है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी निकालनी है। मेरे भाई ये देखिए, और यही मामला गड़बड़ हो गया, यही मामला गड़बड़ हो गया। क्या आप देख रहे हैं? क्या आपका प्रयास माइनस घटाने का था? ये बेंजीन डैश ने इलेक्ट्रॉन देकर माइनस को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन देकर माइनस को बढ़ा दिया। मेरे भाई यहां पर माइनस हाफ हाफ हो गया होगा, यहां कोई दे नहीं रहा है, यहां कोई दे नहीं रहा है, जबकि यहां बेंजीन अपने इंड्यूस्ड प्लस आर से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करने के मूड में है। अच्छा सच बताओ, एसिड का क्या मन, एसिड के मन में क्या चल रहा है? एसिड के मन में क्या चल रहा होगा? एसिड के मन में, एसिड ने लड़ाई कर ली बेंजीन से, कह रहा देखो तुम ऐसी की तैसी मत करवाओ, तुम चुपचाप वहीं पड़े रहो, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत नहीं है। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक जरा सा छोटा सा एलिफेटिक एसिड मुझसे एसिडिक स्ट्रेंथ में आगे निकल गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जब इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते तो दे क्यों रहे हो? क्यों दे रहे हो तुम? भाई ये बातचीत से तो कुछ होगा नहीं। अगर प्लेन में है ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। मेरे भाई आइए आइए और देखिए और जानिए और सीखिए सीखिए सीखिए। ये है आर्थो इफेक्ट। मेरे भाई ये केवल एरोमेटिक एसिड पर लगता है। सुन लो, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैसे गुमराह करेगा, इसलिए मैं सारी बातें पहले इंक्लूड कर लेता हूं। पहली बात, एप्लीकेबल ओनली ऑन एरोमेटिक एसिड, ओनली ऑन एरोमेटिक COOH। चलिए क्या होता है ये देखो। मेरे भाई ये एसिड लगा हुआ है, ये नहीं चाहता कि बेंजीन इसे इलेक्ट्रॉन दे, नहीं चाहता, ये चाहता ही नहीं। तो एक मजेदार चीज ऑब्जर्व की गई है। वो मजेदार चीज ये है कि अगर किसी एसिड के आर्थो पर, अगर किसी एसिड के आर्थो पर कोई भी एटम या ग्रुप आ जाए, कोई भी एटम या ग्रुप आ जाए, सुन रहे हो बात? कोई भी एटम या ग्रुप आ जाए तो मेरे भाई ये कोई भी एटम या ग्रुप आ जाए तो ये पैरा वाले से, मेटा वाले से, और जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, उससे बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ये है आर्थो इफेक्ट। समझिए, जो एसिड है ना भाई साहब, ये जो एसिड ग्रुप है, इस एसिड के आर्थो पे, पीछे लगे रहा एक आर्थो पे या दो आर्थो पे, भाई साहब दोनों पे आ गया तो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब हमारे बीच में विंध्याचल जायसवाल है, गधे की तरह पूछ रहे हैं रीजन।
अब इस रीजन से ही तो स्टार्ट किया है, मतलब एक नंबर के गधे हो गए। यही तो बताया कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो COOH के मन में क्या चलेगा, COOH के मन में क्या चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ना दे। तो इसके लिए इन्हें प्लेन से बाहर रहना पड़ेगा, प्लेन से बाहर रहना पड़ेगा। और बताइए प्लेन से बाहर कैसे रह सकते हैं, बताइए प्लेन से बाहर कैसे रह सकते हैं। अगर आर्थो पे कोई चीज आ जाए जो इसे रिपेल करके आउट ऑफ प्लेन कर दे। हाँ, SIR बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो मेरे भाई आर्थो पर जब कोई ग्रुप लगेगा तो COOH, देखिए पहले भी जरा सा ही इंट्रैक्शन था जिसकी वजह से एरोमेटिक एसिड अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो वो प्लेन से हल्का सा बाहर जाएगा, जबकि यहां पर बेंजीन इसे परेशान करता रहेगा। मानते हो या नहीं? तो मेरे भाई आर्थो इफेक्ट ये है। आर्थो वाले को देखते ही आपने आंसर दे दिया। कहां क्लोरीन का आर इफेक्ट देखा है, कहां क्लोरीन का आर इफेक्ट देखा? मेरे भाई एक और चीज सुनिए, ये ग्रुप चाहे विड्रॉइंग हो चाहे डोनेटिंग हो, क्योंकि हम यहां पर रिपल्सन की बात कर रहे हैं, चाहे विड्रॉइंग हो चाहे, समझ गए, चाहे विड्रॉइंग हो चाहे आपका डोनेटिंग हो, आर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ये आर्थो इफेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। क्या आपने देखा कि सारे एरोमेटिक एसिड है, सारे एरोमेटिक एसिड है, और क्या आपकी नजर गई अरे ये तो आर्थो वाला है, तो बाय डिफॉल्ट 3 सबसे अच्छा हो गया, बाय डिफॉल्ट 3 सबसे अच्छा हो गया। मेरे भाई फिर देखो, जो कंजुगेट बेस बनाओगे, क्या इस कंजुगेट बेस में CH3 गड़बड़ कर रहा है या नहीं, प्लस H से इलेक्ट्रॉन देकर गड़बड़ कर रहा है या नहीं, और सटीक निशाना लगा के गड़बड़ कर रहा है मेरे भाई। जबकि ये इसका बना लीजिएगा, ये प्लस I से गड़बड़ करेगा क्योंकि इसका निशाना प्लस H वाला चूक रहा है। तो मेरे भाई बहुत क्लियर आंसर आ गया। 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 1। चेक इट राइट नाउ, ये आपका ऑर्डर आना चाहिए। वेल डन विंध्याचल, वेल डन प्रिंस, वेल डन शुभम, वेल डन संदीप। जवाब तो जवाब सही बात है या नहीं? एक बच्चा कह रहा है 64 में फॉर्मिक एसिड कहां लाई करेगा। देखिए होता क्या है, आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ऑर्डर लगाया जा सके, क्योंकि जेईई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप दुनिया के सारे कंपाउंड का पीके रट के आए। तो इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, मान लीजिए इसमें हमने SCOOH भी रख दिया, तो आपके 4 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो बहुत क्लियर कट आंसर दे रहे होंगे, जिसमें आप मान लीजिए SCOOH है, आपके इन 4 का ऑर्डर आपको पता है तो आप सही ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, बाकी 3 ऑप्शन गलत। डेटा पे नहीं ज्यादा खेलना होता मेरे भाई। ये भी देखिए, ये एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, ये आर्थो वाला, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है मेरे भाई। इस बार ये -R से ले रहा है, ये -I से ले रहा, -R वाला इसका निशाना चूक जाएगा। तो ये आंसर आ गया 1 सेकेंड में आ गया। 3 1 2 4, जल्दी से मुंह खोलो बोल दो। वेल डन सोमिल, वेल डन सागर, क्या बात है दिव्यांश, वाह जी वाह कार्तिक। मेरे भाई आइए देखिए, ये भी एरोमेटिक एसिड है, ये भी एरोमेटिक एसिड है, ये आर्थो वाला है 1 > 2, नाम तो सुना ही होगा। ये थैलिक एसिड है, ये थैलिक एसिड है, और इस वाले को बोलते हैं टरथैलिक एसिड। नाम बता रहा हूं मैं इसका, टरथैलिक एसिड। ये आर्थो इफेक्ट से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। (64) में +H कैसे लगा? वो तो चुनिंदा क्वालिटी के गधे, क्या मिथाइल बेंजीन पे +H नहीं लगाएगा? तो मेरे भाई ये यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अब यहां माइनस के बगल में माइनस, तो ये उसे डिस्टेबलाइज करेगा, उसे डिस्टेबलाइज करेगा पायल। आया 67 का जवाब दो मेरे भाई। देखो ये भी एरोमेटिक एसिड, ये भी एरोमेटिक एसिड, और ये भी एरोमेटिक एसिड। क्या आप देख रहे हो इसके दोनों आर्थों पर ग्रुप्स लगे हैं, हाँ या ना? और अगर आप देखना ही चाहते हो तो देखो इसके आर्थों पर भी ग्रुप है, देख रहे हैं इस एसिड के। तो मेरे भाई बहुत क्लियर कट आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, 3rd।
उसके बाद सेकंड, आर्थो इफेक्ट है, उसके बाद फर्स्ट। है ना मजेदार? अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आपने कंजुगेट बेस बनाना सीख लिया होगा, सही है या नहीं? और अगर आपने कंजुगेट बेस बनाया तो मेरे भाई आप बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं 1 2 3। रेजोनेंस पहले वाले के कंजुगेट बेस में सबसे ज्यादा है, इसके टोटल 4 RS, ये तीनों ऑक्सीजन पर भी जाएगा, इसके टोटल 3 RS, इधर भी, इसका 2 RS कर लेंगे। 69 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई है जो मुझे बताएगा क्या 69 के बारे में? कैसे किया आपने ये क्वेश्चन? अरे यार बताओ, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन किया कैसे? मेरे भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक साइक्लिक का एक ओपन चेन है, इसका जो कंजुगेट बेस बनाओगे, बताइए, ये माइनस, ये C डबल बॉन्ड होके मैंने P ऑर्बिटल बना दिया। बताइए क्या ये रेजोनेंस करेगा? ये माइनस चार्ज, क्या ये जो माइनस चार्ज है, क्या ये रेजोनेंस करेगा? हाँ जी करेगा। क्या ये माइनस भी P में होगा और ये इससे टच मी करेगा? इन दोनों में फर्क बस इतना है कि एक ओपन चेन है। आइए देखिए, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन का ऑर्बिटल। मेरे भाई आप फर्क नोटिस करिए, यहां भी रेजोनेंस है, लेकिन क्या आप एक बात महसूस कर पा रहे हैं? इस केस में रेजोनेंस का एक्सटेंट कम होगा। क्यों कम होगा? सारे बच्चे सोचो, क्या ये साइक्लिक और ये ओपन चेन, क्या यहां इस सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस घूमने की टेंडेंसी है? अगर इस सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस घूमने की टेंडेंसी है तो मेरे भाई क्या इनकी ओवरलैपिंग के चांसेस कम होंगे? क्योंकि वो ऐसे अगर घूमने का चांस है तो क्या कई कंफर्मेशन में ऐसा भी तो होगा जिसमें ऑर्बिटल एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होंगे मेरे भाई, जबकि यहां पूरा रिंग है और रिंग में कोई रोटेशन नहीं होता। एक बच्चा कह रहा है कौन से हाइड्रोजन के बारे में बताएंगे जो मोस्ट एसिडिक है? इसके अंदर तुम्हें देखना पड़ेगा, ये वाला H सबसे ज्यादा एसिडिक, ये वाला H सबसे ज्यादा एसिडिक, ये वाला H सबसे ज्यादा एसिडिक। अगर कोई मार्किंग नहीं है तो उन H को हमें चेक करना है। ए कह रहा है sp3 में कैसे लगाया? क्या बेटा दिव्यांश, क्या sp3 में कैसे लगाया? मुंह से बोलो, क्या sp3 में कैसे लगाया? कर लेंगे आप? बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां जो माइनस आया, ये माइनस रेजोनेंस कर रहा, वो भी रेजोनेंस कर रहा, बट वो बहुत अच्छा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है। यहां ओपन चेन में जब आपका होगा तो रोटेशन होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस कम होगा। बधाई हो बधाई, वी आर वेरी क्लोज टू भाई। क्या आपने ये क्वेश्चन कर लिया? क्या पहला माइनस यहां बनेगा? सारे बोलो। क्या दूसरा माइनस यहां बनेगा? क्या तीसरा माइनस यहां बनेगा? और क्या चौथा माइनस यहां बनेगा? ये देखिए मेरे भाई, आप बहुत आराम से एक्सटेंट देखिए। 2 RS 2 टाइम्स ऊपर माइनस, 3 RS 2 टाइम्स ऊपर माइनस। मैंने गलत लिख दिया, वहां एक ही बार आएगा ऊपर माइनस, एक ही बार तो आएगा, ये ऐसे जाएगा एक ही बार। 2 RS 1 टाइम्स ऊपर माइनस। यहां क्या होगा? एक इधर जाएगा, इधर जाएगा। 3 RS 1 टाइम ऊपर माइनस, एंड ये आएगा 2 RS 0 टाइम्स ऊपर माइनस। कर लोगे? बहुत सिंपल है। एक कह रहा है कि आप कब देखते हो ऊपर माइनस है, कब देखते हो नहीं है? गधे हमेशा देखते हैं। पहले आप RS गिन लो, 2 3 3 2। तो यार जब 3 3 मिलेंगे तो अब आपको एक्सटेंट तो चेक करना पड़ेगा ना, एक्सटेंट तो चेक करना पड़ेगा ना, एक्सटेंट तो चेक करना पड़ेगा ना। जल्दी बोलो जल्दी, जल्दी बोलो जल्दी। एक सौमिल है कह रहा 69 में हम स्ट्रेन सोच रहे थे, कोई इसे आते जाते 4 झापड़ मार दो। 6 की रिंग में स्ट्रेन होता है क्या गधे? 6 की रिंग में स्ट्रेन होता है क्या? 3 4 की रिंग होती, 5 की रिंग होती, 3 5 6 की रिंग को कंपेयर करना होता, 4 5 को कंपेयर करना होता, तो देखते
मेरे भाई तो इसका जवाब बहुत इजी है 70वें का। ये है 2 ग्रेटर देन क्या आएगा बताइए, 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4। ये आ गया इसका ऑर्डर। मेरे भाई एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये है 71। ये है 71। ये आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। चलें बहुत आराम से करेंगे कैसे, देखिए इसका तरीका भी मैं पहले बता चुका हूं। मेरे भाई इन सबका कंजुगेट बेस बनाना, आप बनाइएगा, मैं बनाऊं क्या, एक बना देता हूं चलो। ये O माइनस, ये NO2, ये NO2 और ये NO2। मेरे भाई क्या आप देख रहे हैं, ये तीनों NO2 माइनस R से स्टेबलाइज करेंगे। 3 NO2 का माइनस R लगा या नहीं, 3 NO2 माइनस R, बताइए लगा या नहीं। मेरे भाई ऐसे, इसमें कुछ मिसप्रिंट है यार, एक NO2 यहां और होगा, ऐसे यहां 2 NO2 का माइनस R लगेगा, राइट। ऐसे यहां 1 NO2 का माइनस R लगेगा, ऐसे यहां 1 NO2 का माइनस R लगेगा, और यहां 0 NO2 का माइनस R लगेगा, सही, 0 NO2 माइनस R। तो क्या आपको ऑर्डर के बारे में कुछ तो पता चली गया, जैसे सबसे अच्छा वाला फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड है, एंड सबसे लास्ट फिफ्थ है। क्या आपको 3 4 में ही पता करना है, क्या आपको 3 4 में ही पता करना, क्यों पता करना, बहुत आराम से सुनना, क्यों पता करना है ये भी आराम से देखिए। मेरे भाई इन दोनों में कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इज वेरी क्लोज, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इज वेरी क्लोज। 1 NO2 माइनस R, 1 NO2 माइनस R। तो जब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्लोज आ जाएगी तो हम जाके पूछेंगे एसिड से, तुम्हारा मन है छोड़ने का कि जबरदस्ती किया गया है। तो भाई साहब ये फुट फुट के रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा सर कैसे बताया, मैंने कहा मुंह से बताओ, और कैसे बताओगे, कह रहा सर बात बहुत पहले की नहीं है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है सर हमसे एक बार भी पूछा नहीं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, कह रहा हाँ जी सर, एक बार भी नहीं पूछा, हमारा H बढ़िया इंट्रामोलिकुलर चिलेशन करके बैठा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठा था, जबरदस्ती H छीन के कंजुगेट बेस बनाया गया। तो क्या मेरे भाई आप देख रहे हैं इसमें चिलेशन है, चिलेशन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं, इसकी वजह से H बंधा हुआ है एक तरीके से। तो मेरे भाई आप देख लें, पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है देन आर्थोनाइट्रोफिनॉल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया, देख लो अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न कितने लोगों ने किया था, ये प्रश्न कितने लोगों ने किया, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बताइए ये किया आपने, बहुत अच्छे। तो मैं आपको स्ट्रक्चर तो आप सारे ढूंढ ही सकते हैं, स्ट्रक्चर तो सारे आपके पास, तो भाई साहब CH3COOH इसमें तो है, डजंट हैव पूछ रहा है, कार्बोलिक एसिड में नहीं है दोस्तों, कार्बोलिक एसिड में नहीं है, राइट। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में नहीं है। क्या बोलते हो, क्या मैं वो आंसर बता दूं जिसमें नहीं है? पिक्रिक एसिड में भी COOH नहीं है। स्ट्रक्चर तो आप सारे ढूंढ लेना, मैं आंसर बता देता हूं। पिक्रिक एसिड में भी COOH नहीं है, स्क्वायरिक एसिड में भी COOH नहीं है, स्क्वायरिक एसिड में भी COOH नहीं है। तो मेरे भाई ये सब में तो है यार, ये सब तो तुमको पता है, एक नहीं दो दो हैं, एक नहीं दो दो हैं। ओम्स गैप वाला मेथड क्या आप कर लोगे? इन सब में है तो ये हमारे आंसर्स नहीं होंगे। वो कह रहा है जिसमें COOH ना हो। तो भाई साहब कुल मिला के ये स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। ये एसिड जितने यहां लिखे हैं इनके स्ट्रक्चर आपको आने ही चाहिए, इनके स्ट्रक्चर आपको आने ही चाहिए। सुन रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूं मैं? मेलेइक एसिड में भी 2 COOH होते हैं, फ्यूमेरिक एसिड में भी 2 COOH होते हैं, मैलिक एसिड में भी 2 COOH होते हैं, टार्टरिक एसिड में भी 2 COOH होते हैं। अरे यार मैं स्ट्रक्चर रहने दूं, बना लोगे आप लोग?
लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में एक COOH होता है। पायरुविक एसिड में भी एक COOH होता है। सिट्रिक एसिड में 3 COOH होता है। सिट्रिक एसिड में 3 COOH होता है। सिनेमिक एसिड होगा ये। मेरे भाई अब आपके पास 2 ही आंसर बचे हैं। एक बारब्यूटेरिक एसिड जिसमें COOH नहीं होता, और एक है एस्कॉर्बिक एसिड। सही है, तो मैं इनके स्ट्रक्चर बता देता हूं। बारब्यूटेरिक एसिड ऐसा कुछ होना चाहिए, NH ऐसा। एंड एस्कॉर्बिक एसिड थोड़ी देर पहले बताया था विटामिन C होता है, विटामिन C। इसमें कोई COOH नहीं था। कर लेंगे आप, बाकी स्ट्रक्चर ढूंढ लेना यार, बना लिए हैं, बहुत अच्छी बात। आइए देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अगर आपको याद है तो हम सारे फंडे कर चुके हैं, बहुत पहले की बात है। अब उतने पहले की बात आपको याद भी है यानी नहीं याद होगी? क्या आपको याद है हमने ये सब कर लिया था? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट, याद है आपको? ये सारी बातें हमने की थी। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड क्या था आपका? BH+। ये हमने कर लिया है, लिख लिया। प्लस को डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे, जैसे +R+H+I। याद करो, तुम याद करो, कुछ तो बच्चों याद करो। ये सब हम कर चुके हैं, तो सीधा सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। और अच्छा, बॉन्ड लेंथ के भी तो क्वेश्चन दिए थे करने को, करे हैं क्या आप लोगों ने? बताओ ना, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन करे हैं क्या? बॉन्ड एनर्जी, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाँ, दिल खुश हो गया भाई साहब, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। आइए, तो मेरे भाई अब बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। भाई अभी तक क्या है, बेस कौन होता है? जो H+ को लेता है या H+ को इलेक्ट्रॉन देता है? भैया इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए। अब मैं अगले 5 मिनट जो बात करूंगा बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। ये मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो मेरे भाई एसिडिक स्ट्रेंथ में तुम H+ निकाल के कंजुगेट बेस बनाते थे, यहां H+ डाल के कंजुगेट एसिड बनाओगे। जैसे क्वेश्चन है F-, Cl-, Br-, I-। ये आपको दिया गया, तो आपने इस पे H+ डाला, इस पे H+ डाला, इस पे H+ डाला और इस पे H+ डाला। राइट, बहुत आराम से सुनना, यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूं। तो क्या यहां HF बन गया, यहां HCl बन गया, यहां HBr बन गया? क्या बन गया बताइए? HBr, HBr, और यहां HI बन गया। देख पा रहे हैं आप लोग? अब ये जो बना है, ये बना क्या है? ये है कंजुगेट एसिड। बहुत ध्यान से सुनना, 2 मेथड बता सकता हूं मैं आपको। बताइए अब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी। जो कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा, क्या उसका करस्पॉन्डिंग बेस ज्यादा बेसिक होगा? यस। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। बताइए HF, HCl, HBr, HI में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो हम बॉन्ड की मजबूती से चेक करेंगे। बताइए क्या सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF में? HF छोटे एटम अच्छी बॉन्ड बनाते हैं। HI सबसे वीक बॉन्ड होगी, तो HI लीस्ट स्टेबल है एंड HF मोस्ट स्टेबल है। अगर HI लीस्ट स्टेबल है तो इसका करस्पॉन्डिंग बेस लेस बेसिक होगा, हाँ या ना? और अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो इसका करस्पॉन्डिंग वाला मोस्ट बेसिक होगा। सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो, क्या आपको ये पूरा प्रश्न क्लियर हुआ है? क्या आपको ये पूरा प्रश्न क्लियर हुआ है? जल्दी बताइए। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपकी आंखों के सामने है। F-, Cl-, Br-, I-। श्वेतांशु अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी बताते हैं। पहले मैंने जो बताया मेक श्योर वो क्लियर है आपको या नहीं? पहले मैंने जो बताया ये यूनिवर्सल मेथड है। वहां H+ निकाल के कंजुगेट बेस बनाते थे, यहां H+ डाल के कंजुगेट एसिड बना रहे हैं। और कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देख लेंगे, और स्टेबिलिटी में हमने पाया HF मोस्ट स्टेबल है। अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो इसका करस्पॉन्डिंग वाला मोस्ट बेसिक हो गया। मेरे भाई आप दूसरे मेथड पे आते हैं। मेथड 1 कंप्लीट हो गया।
मेथड 1 कंप्लीट हो गया, मेथड 2 पर चलते हैं। मेथड 2, ये मेथड 1 था मेरे भाई। दो मेथड बता रहा हूं, कंफ्यूज मत, मिक्स मत करना दोनों को। आइए मेथड 2। एक बच्चे ने कहा साइज से देख लें, ये कर ले वो कर ले। मेरे भाई हम कंफर्टेबल एक चीज में होते हैं, वो बताने जा रहा हूं। हम चार्ज की स्टेबिलिटी देखने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि चार्ज होता है तो हम देखते हैं टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, स्ट्रेन, हाइब्रिडाइजेशन, और ये सब नहीं होता तो रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। हम बहुत आराम से कर लेते हैं, हम एक्सपर्ट हैं इसमें। तो इसलिए आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग आपको कहेगा कि यार इसमें चार्ज तो बेस में ही है। क्या आप देख रहे हो चार्ज बेस में है या नहीं? और आपका कंजुगेट एसिड न्यूट्रल है, कंजुगेट एसिड न्यूट्रल है। तो मेरे भाई सच बताओ, बेस में चार्ज हम डायरेक्ट स्टेबिलिटी बेस की ही देख सकते हैं। बताइए FClBrI टॉप टू बॉटम है या नहीं? भाई टॉप टू बॉटम में देखते हैं साइज, और अगर आप साइज देखते हो तो क्या I- मोस्ट स्टेबल हो गया या नहीं, और F- लेस स्टेबल हो गया या नहीं? बताओ जी बताओ। अगर हम, और भाई साहब बेस के बारे में बात करो, जो लेस स्टेबल है वो बहुत स्ट्रांग बेस होता है, जो लेस स्टेबल है वो बहुत स्ट्रांग बेस होता है। इलेक्ट्रॉन देना भी होगा, स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल करना चाहेगा, और ये तो स्टेबल है, अपन स्टेबल, अपन इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, इसलिए ये घटिया बेस है। क्या दोनों मेथड आपको समझ में आए? क्या दोनों मेथड आपको समझ में आए? मेरे भाई यहां चार्ज होता, देखो बहुत क्लियर, यहां चार्ज होगा तो ये न्यूट्रल होगा, यहां न्यूट्रल, यहां चार्ज होगा तो वो न्यूट्रल होगा। तो दो मेथड है। अगर आप बेस की ही स्टेबिलिटी देख लें तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो वीक बेस हो जाएगा, जो कम स्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर आप देख रहे हैं कि यार कंजुगेट एसिड में चार्ज आ रहा है तो कंजुगेट एसिड बना के करो, सबसे बढ़िया काम वही है। आइए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, बताइए, जवाब दीजिए, बताइए। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट जैसा है, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, वेल डन, वेल डन प्रिंस, वेल डन अमनदीप। मेरे भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और हम यहां पे मेथड 2 आराम से लगा सकते हैं। मेथड 2 लगाओ ना, चार्ज इसी में है दोस्त। तो बताइए क्या ये मोस्ट स्टेबल है? हम यहां मेथड 2 लगा रहे हैं, ये मोस्ट स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है साइज की वजह से। तो भाई साहब क्या आंसर 1 > 2 आ गया बेसिक स्ट्रेंथ का? ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, जो लेस स्टेबल है वो मोर बेसिक होता है। मेरे भाई थर्ड क्वेश्चन में भी हम सेम काम कर सकते हैं, हालांकि मैंने कंजुगेट एसिड बनाया, लेकिन जब तुम ये देख रहे हो कि बेस में ही चार्ज है तो बेस की ही खुद की स्टेबिलिटी देख डालो ना। कार्बन पे माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, फ्लोरीन पे माइनस। लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे भाई आप देखें ये मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है, F- सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये लेस स्टेबल है। तो मेरे भाई जवाब आया है, मेथड 2 से हम आंसर दे रहे हैं। 1 2 3 4। ओके, हर्ष कह रहे हैं ऐसा कर सकते हैं कि पहले एसिड स्ट्रेंथ निकाल के फिर उसको उल्टा करें। मेरे भाई आपको पहले वही तो कर रहे थे, गधे हो क्या? कंजुगेट एसिड की वो मेथड 1 ही तो है, वो मेथड 1 ही तो है। एक बच्चा है बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि मेथड 1 अच्छा है या मेथड 2? तुम गधे हो, मैं चार्ज के पीछे जाऊंगा। अगर बेस में ही चार्ज है, बेस में ही चार्ज है तो मेथड 2 लगाऊंगा, और अगर कंजुगेट एसिड में चार्ज आ रहा है तो मेथड 1 लगाऊंगा। सोचो ना, हम मेथड 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेस में ही चार्ज दिख रहा है, बेस में ही चार्ज दिख रहा है ना दोस्तों। चलिए जैसे एक क्वेश्चन और दिखाते, चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो, क्या यहां पर भी बेस में चार्ज है या नहीं? क्या बेस में चार्ज है या नहीं? क्या ये आपका मोस्ट स्टेबल आया या नहीं? मैं मेथड 2 लगा रहा हूं। SP कुछ गड़बड़ है, यहां डबल होगा ना, मिस प्रिंट है यार, यहां डबल है, ट्रिपल डबल सिंगल। मेरे भाई ये SP है, ये SP2 है, ये SP3। जवाब दो, जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। मेरे भाई क्या 1 2 3 आ गया? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, जो लेस स्टेबल वो मोर बेसिक। अब मेरे भाई जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए पांचवा और छठा,
क्या इसमें बेस पे कोई चार्ज है क्या? क्या बेस पर कोई चार्ज है क्या? और अगर बेस पे चार्ज नहीं है हम मेथड 1 लगाएंगे। ए लगा दिया, रे लगा दिया, मेथड 1 लगा दिया। H+ मार दो खींच के मुंह पे, ऐसा मारो भाई साहब कि H+ ने यहां लोन पेयर लिया, देखिए sp3 पे प्लस, यहां लिया sp2, भाई साहब अब यहां चार्ज आया है, तो अभी कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करनी है। लेकिन क्या भैया लेफ्ट टू राइट है क्या? नहीं भैया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, लेफ्ट टू राइट कहां से गया? ए टॉप टू बॉटम है क्या? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नहीं भैया, कहां टॉप टू बॉटम है? एंगल स्ट्रेन की बात रिंग में ही होती है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है क्या? यस मेरे भाई, क्या आपको समझ में आ गया कि ये लीस्ट स्टेबल है? यहां s ऑर्बिटल कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और ये प्लस लेके बैठा है। गंदी बात, गंदी बात। ये मोर स्टेबल है क्योंकि sp3 पे s ऑर्बिटल कैरेक्टर कम होता है। तो भैया कंजुगेट एसिड का जो मोर स्टेबल आएगा उसका करस्पॉन्डिंग बेस ज्यादा बेसिक आएगा। 1 2 3 ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो क्या फंडा एकदम क्लियर है कि हम मेथड 1 कब लगाते हैं, मेथड 2 कब लगाते हैं? क्या ये आपको क्लियर है? सारे बुच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो। मेरे भाई एक मैं आपको ब्रह्मास्त्र देना चाहता हूं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बेसिक स्ट्रेंथ के आते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस के आते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर के आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। जैसे यहां देखो, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, भाई साहब नाइट्रोजन 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 भरे पड़े। नाइट्रोजन नाइट्रोजन दिख रहा है ना आपको? ये सब नाइट्रोजन वाले हैं, सब नाइट्रोजन वाले हैं, सारे के सारे 20 क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे नाइट्रोजन वाले हैं। ये देखिए 21वें में भी नाइट्रोजन है या नहीं? तो मैं एक ब्रह्मास्त्र आपके मुंह पे मारना चाहता हूं। आइए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज है। टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, अगर कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो आइए और मेरी इन बातों को ध्यान से अपने दिमाग में बसा लीजिए। सबसे पहले चेक करो कि एलिफैटिक एमीन है या एरोमेटिक एमीन है। मेरे भाई, क्योंकि एलिफैटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होती है, एलिफैटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होती है। क्योंकि खुद सोचो, क्या एरोमेटिक एमीन में लोन पेयर रेजोनेंस में होगा या नहीं? क्या इसका लोन पेयर गायब होगा या नहीं? हाँ या ना? तो मेरे भाई ये आप कुछ भी ये दिमाग में रख लो। मेरे भाई आइए अगला, अगर इससे आंसर नहीं आता है तो इसी सीक्वेंस में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं होने चाहिए, तभी तो H+ लेगा जाके। अगर ऐसा है और कहीं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो मेरे भाई जहां इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हैं वो ज्यादा बेसिक होगा। मान लेते हैं इससे आंसर आ गया, मान लो इससे आंसर नहीं आया, तो हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। ये आया मेथड 1, कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करेंगे सबसे पहले बाय रेजोनेंस। याद है या नहीं? अगर रेजोनेंस हो रहा है तो बाय रेजोनेंस, नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बाय हाइब्रिडाइजेशन। यू नो दैट कि sp3 greater than sp2 greater than sp2। मेरे भाई अब लास्ट वाला पॉइंट, मान लो इससे आंसर नहीं आया, इससे नहीं आया, इससे नहीं आया, इससे नहीं आया, इससे नहीं आया। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे मैं अभी समझाऊंगा। इसे बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट, और कई लोग इसे SIP इफेक्ट बोलते हैं, SIP इफेक्ट। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। SIP कोई ऑथेंटिक वर्ड नहीं होता, इसे सॉल्वेशन इफेक्ट बोलें वो ज्यादा अच्छा है। इसमें क्या होता है? ये कहता है कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन वीकेस्ट बेस होगा। मेरे भाई कितना मजेदार है, आज ही हमने पढ़ा एसिड वाले में एरोमेटिक एसिड आर्थो वाला मोस्ट एसिडिक था। ये कह रहा है एरोमेटिक एमीन आर्थो वाला सबसे घटिया बेस होगा। ये इस सीक्वेंस में यहां पर है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इससे भी आंसर ना है तो चुपचाप ये देख लो कि भैया किसमें डोनेटिंग ग्रुप लगे, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप देकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब बेस अच्छा हो रहा है। और जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कम अवेलेबल रहेंगे, कम बेसिक है। मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन आपको देता हूं, लुक एट 6 क्वेश्चन। आप अपने तरीके से करो तो भी सही आएगा, नॉर्मल
बहुत आराम से आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। क्या मैंने देख लिया ये एलिफेटिक एमीन है और ये एरोमेटिक एमीन है। देख लो ना, इसमें एन का लोन पेयर एन के पास है, जबकि इसमें एन का लोन पेयर एन के पास नहीं है जी, एन के पास नहीं। क्या वो बेंजीन में चला गया? सारे बच्चे देखो, क्या 2 > 1 आया है या नहीं? क्या 2 > 1? नहीं, डीलोकलाइज्ड है तो देखिए, लेकिन मैं तो पहले ही कह रहा हूं एलिफेटिक है ये। एलिफेटिक मतलब नाइट्रोजन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा, ये एलिफेटिक एमीन है और ये एरोमेटिक एमीन है। क्या आप मेरी बात समझ गए? पहले पॉइंट से ही आंसर आ गया, पहले पॉइंट से ही आंसर आ गया मेरे भाई, पहले पॉइंट से यहां भी आंसर आ गया। क्या यह एलिफेटिक एमीन है? क्या पहले ही पॉइंट से यहां भी आंसर आ गया? सारे बोलो, मुंह से बोलो, खुलकर बोलो, बोलो बोलो। 8 एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, 8 एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, इसका नाम है ग्वानिडीन। बहुत तगड़ा बेस होता है, बहुत तगड़ा बेस होता है मेरे भाई। अब इसमें करना क्या है? ओके, पहले मैं क्वेश्चन पूरा दे देता हूं आपको, पहले मैं क्वेश्चन पूरा दे देता हूं। ग्वानिडीन इसका नाम है इस कंपाउंड का मेरे भाई। इस क्वेश्चन में आपको जो करना है वो ये करना है, बहुत आराम से देखो। आपको इन तीन के बीच में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। सारे बच्चे देखो, इसमें 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 मुझे ये बताओ, इसमें से कौन सा एरोमेटिक है? बताओ जरा, कौन सा एरोमेटिक है? क्या कोई एरोमेटिक लग रहा है क्या आपको? क्या कोई एरोमेटिक लग रहा है क्या? तो यानी कि पहला पॉइंट फेल हो गया। पहला पॉइंट एलिफेटिक एरोमेटिक, सारे एलिफेटिक हैं यार, सारे एलिफेटिक हैं भैया, सारे। पहला पॉइंट खल्लास, पहला पॉइंट खल्लास, सारे एरोमेटिक है मेरे भाई। अब दूसरा पॉइंट था लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या नहीं? क्या ये वाला लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है या नहीं? और क्या ये वाला लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है या नहीं? अरे वाह, ब्रह्मास्त्र का सेकंड पॉइंट भी खाली चला गया। क्या पहला एलिफेटिक, सारे एलिफेटिक हैं तो उसमें कुछ पता नहीं करता है, सारे लोकलाइज्ड हैं दूसरे से भी पता नहीं करता है। अब तीसरा पॉइंट कहता है कि कंजुगेट एसिड बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो और पहले रेजोनेंस से करना। आओ ये देखिए, तो मैंने H+ डाल दिया पहले वाले पे, मैंने पहले वाले पे H+ डाल दिया तो ये NH पे H गया, NH2+ बन गया। अब बहुत आराम से देखो, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं? जैसे ये करोगे देखो, ये RS बन जाएगा, ये RS बन जाएगा। अरे यार रुक जाओ, देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, पहले ये रेजोनेंस कराया, ये देखिए ये बन गया, और इसके बाद ये बन गया। क्या 3 RS आए हैं और तीनों आइडेंटिकल हैं और तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है? 3 RS हैं, 1 2 3, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट। क्या अब आप इसका भी H+ डाल के बनाओगे, इसका भी H+ डाल के बनाओगे? मेरे भाई ये सेकंड वाले का बनाया, क्या इसमें 2 ही RS आएंगे? क्या इसका बनाया, इसमें 0 RS आएंगे? तो क्या आपको जवाब क्लियर है? पहला वाला सबसे तगड़ा बेस है, ओ माय गॉड, पहला वाला ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट एसिड आया। तो ग्वानिडीन सुपर बेस माना जाता है, सुपर बेस, ये जो है सुपर बेस माना जाता है। क्या मेथड आपके भेजे में गया? सेम क्वेश्चन 9th है, सेम क्वेश्चन 9th है। 9th का जवाब दो, कैसे होगा? 9th का जवाब दो, कैसे होगा? जल्दी से बोलना है, जल्दी से बोलो। 9th का जवाब, आपके जवाब के इंतजार में। 9th का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। ये 1 है NH2 और ये NH2 है, क्या जवाब है? कर ले मेरे भाई। सारे एलिफेटिक हैं और दोनों के लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो कंजुगेट एसिड बना लो। बना लिया कंजुगेट एसिड, बना लिया मेरे भाई। ना ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ना ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन,
मेरे भाई sp3 वाला ज्यादा स्टेबल, sp2 वाला कम, sp3 वाला ज्यादा स्टेबल, sp2 वाला कम, तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ आ गया है 1 ग्रेटर देन 2। है ना आसान? बोलो है ना आसान? बोलते क्यों नहीं? है ना आसान? तो मेरे भाई ऐसे ही मैंने क्वेश्चन आपको और दिए हैं। तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है थोड़े बहुत जो आप अभी करेंगे, अभी मैं ब्रेक दूंगा, उस ब्रेक में करेंगे। ठीक है जी? ठीक है, आए ना? थोड़ी थोड़ी हिंट है, अभी आपको एक ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक में आप कर लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 12th, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां थोड़ा सा करेक्शन में बता दो, एन और एच। 15, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन को एक बार देखो सारे लोग, एक बार 15वें क्वेश्चन को देखो सारे लोग, सारे बोलो 15वां क्वेश्चन देखो, 15वें का जवाब दो, जल्दी करो ना यार, 15वें का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? पंद्रहवें का जवाब आराम से देखो, पहले तरीका समझो। ये सारे एरोमेटिक हैं, ये सारे एरोमेटिक हैं, ठीक है? और सारे लोकलाइज्ड हैं। देखिए, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। पहला पॉइंट गायब, दूसरा पॉइंट गायब। मेरे भाई तीसरे पे चलते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो कई बच्चे बेस देख के ही आंसर दे देते हैं। बताइए, क्या नाइट्रोजन sp2 है या नहीं? क्या नाइट्रोजन सारे नाइट्रोजन sp2 है, सारे नाइट्रोजन sp2 है। अगर नाइट्रोजन sp2 है तो क्या इनका जो लोन पेयर का ऑर्बिटल होगा वो ऐसे होगा या नहीं? क्योंकि ये 120 का एंगल, 120 का एंगल, 120 का एंगल आना चाहिए। 120, 120, 120, सही है या नहीं? ऐसे ही देखिए, यहां पर भी ऐसा होगा, यहां पर भी ऐसा होगा, 120, 120, 120। मेरे भाई ऐसे यहां देखिए, और ये देखिए, आंसर आपको बेस से ही मिल जाएगा, आंसर आपको बेस से ही मिल जाएगा। मेरे भाई क्या आप देख रहे हो कि अगर मैं कंजुगेट एसिड बनाऊं तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा या नहीं? जबकि आप देखें यहां आप जब बनाओगे तो ये बहुत दूर रहेगा इससे, बहुत आराम से सबको दिखना चाहिए थर्ड सबसे घटिया बेस है। अब आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड में भी हो जाएगी। मेरे भाई सेकंड और फर्स्ट में एक फर्क है। क्या फर्क है? बीच में भी रिंग है, यहां बीच में रिंग नहीं है। तो मेरे भाई क्या यहां सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग घूमने फिरने का चांस रहेगा? अगर यहां सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग घूमने फिरने का चांस रहेगा तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बन पाएगी? क्या? ना जी ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। जबकि यहां ऐसा कोई घूमना फिरना होगा ही नहीं, यहां रिंग की वजह से कोई रोटेशन नहीं होगा। तो ये भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 213, 213 आप बना लें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऐसा यहां बनेगा मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाँ नितिन, जब वो आधे घंटे की क्लास होगी, या तो मैं इस क्लास को आधे घंटे एक्सटेंड कर दूं या ब्रेक ले लो, एक ब्रेक ले लेते हैं यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट 17वां क्वेश्चन ऐसा है जो जेई पूछता ही रहता है, बदलता भी नहीं। 17वां बहुत पूछता है, ये इतनी सबसे ज्यादा बार जेई में आने का रिकॉर्ड बना चुका है। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार जेई में आने का रिकॉर्ड बना चुका है, सबसे ज्यादा बार। आया बताओ, 21 का आंसर बता दो, 21 का आंसर बता दो। जो क्वेश्चन हमने बीच में नहीं किए उन्हें अभी एक अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 15 मिनट का ब्रेक दे दूंगा मैं आपको। 21 का आंसर बता दो। वेल डन, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। सेम क्वेश्चन हम करके आए। क्या इसका लोन पेयर
इसका लोन पेयर, 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 क्या सेम क्वेश्चन किया? तो जवाब आएगा 2 1 3, क्योंकि 1 में अभी भी घूमने फिरने के चांसेस हैं। सबका जवाब सही है, वेल डन। तो मेरे भाई ये 21 बेसिक स्ट्रेंथ का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। और आप थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 5 मिनट 5 मिनट रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चंस करेंगे, 5 मिनट्स। ठीक है, हम मिलते हैं एग्जैक्टली 15 मिनट्स बाद, सेम प्लेस, सेम चैनल, सेम प्लेटफॉर्म। थ्योरी तो कब की खत्म हो गई है यार पवन, हम तो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं 2-3 लेक्चर से। 15 मिनट बाद वापस 30 मिनट हम डिस्कशन करते को, कल से अपन आइसोमेरिज्म ही चालू करें। क्या आप लोग चाहते हैं कि कल करें इसे? कल से तो आइसोमेरिज्म चालू करें, आधे घंटे का काम है। ठीक है जी, ठीक है जी। अरे बताएंगे ना अभय भाई क्या होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं आज ही, आज आधे घंटे का निपटा के कल से आइसोमेरिज्म। चलिए आज के लिए इतना ही, आई मीन अभी के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं 15 मिनट बाद। बाय बाय।
चलिए आइए, वंस अगेन वेलकम बैक। हमने पिछली क्लास में कुछ बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस भी आपको दिए थे, याद है आपको? और ये हमने कर भी लिए थे। यहां पर आपने बॉन्ड लेंथ निकाली होगी, एक्स एंड वाई, वाई ग्रेटर देन एक्स आएगा, एंड 14th में 1 ग्रेटर देन 2 आएगा। आंसर मैच कराओ पहले। 15th में y ग्रेटर देन x आएगा, एंड 16th में भी y ग्रेटर देन x आएगा। अब बताइए जरा, क्या आपका जो जवाब है वो यही है या नहीं? देखिए 16th में SIR हो गया। अगर SIR हो गया तो रेजोनेंस नहीं होगा, नीचे वाला NMe2 रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। अगर नीचे वाला NMe2 रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो Y में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, जबकि ये रेजोनेंस करेगा तो X में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। तो जवाब आ गया Y ग्रेटर देन X। तो Y ग्रेटर देन X आ गया। ये तो बहुत आसान है, Y में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ज्यादा दिख रहा है। तो बताइए किसी को डाउट है तो फिर से देखते हैं इसमें। मेरे भाई ऑब्वियसली हम इस डबल बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं, खुद बताओ सबसे बढ़िया रेजोनेंस कहां होगा? चलिए आइए, वंस अगेन वेलकम बैक। हमने पिछली क्लास में कुछ बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस भी आपको दिए थे, याद है आपको? और ये हमने कर भी लिए थे। यहां पर आपने बॉन्ड लेंथ निकाली होगी, एक्स एंड वाई, वाई ग्रेटर देन एक्स आएगा, एंड 14th में 1 ग्रेटर देन 2 आएगा। आंसर मैच कराओ पहले। 15th में y ग्रेटर देन x आएगा, एंड 16th में भी y ग्रेटर देन x आएगा। अब बताइए जरा, क्या आपका जो जवाब है वो यही है या नहीं? देखिए 16th में SIR हो गया। अगर SIR हो गया तो रेजोनेंस नहीं होगा, नीचे वाला NMe2 रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। अगर नीचे वाला NMe2 रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो Y में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, जबकि ये रेजोनेंस करेगा तो X में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। तो जवाब आ गया Y ग्रेटर देन X। तो Y ग्रेटर देन X आ गया। ये तो बहुत आसान है, Y में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ज्यादा दिख रहा है। तो बताइए किसी को डाउट है तो फिर से देखते हैं इसमें। मेरे भाई ऑब्वियसली हम इस डबल बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं, खुद बताओ सबसे बढ़िया रेजोनेंस कहां होगा? फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन 2p से बढ़िया रेजोनेंस करेगा, तो इस डबल में ज्यादा सिंगल कैरेक्टर आएगा, और ज्यादा सिंगल कैरेक्टर मतलब बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। वेल डन संदीप, वेल डन संदीप। ऑल मैच्ड। ओके सत्यजीत, करवाते हैं, बिल्कुल उपलब्ध करवाते हैं। सत्रहवें में x ग्रेटर देन y होगा, 17th में x ग्रेटर देन y। बताओ क्यों? क्योंकि y वाला तो रेजोनेंस करेगा, यहां डबल कैरेक्टर आएगा, लेकिन ये वाला रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि ब्रिज हेड पर है, ब्रिज हेड पर है, ब्रिज हेड पर। तो मेरे भाई x ग्रेटर देन y, एंड मेरे ख्याल से NO2 माइनस R लगा रहा है, तो ये जो देगा ये वो लेगा भी, मतलब यहां एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। अगर ज्यादा रेजोनेंस हुआ तो सिंगल दिखने वाली बॉन्ड में डबल कैरेक्टर आ जाएगा और वो छोटी हो जाएगी, छोटी, बेहद छोटी हो जाएगी। मेरे भाई यहां ज्यादा रेजोनेंस, सिंगल बॉन्ड, ज्यादा डबल कैरेक्टर, बॉन्ड छोटी। 13th एक्सप्लेन कर दीजिए, 13th पूछना है, एक्सप्लेन कर दीजिए।
मेरे भाई क्या आप देख रहे हैं वाई वाली बॉन्ड दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकती है? बताइए क्या वाई दोनों से रेजोनेंस कर सकता है या नहीं? सारे बच्चे बोलो, क्या ये जो बीच वाली वाई बॉन्ड है 13 क्वेश्चन में, क्या ये दोनों डबल के साथ रेजोनेंस कर सकता है? हाँ या ना? दोनों जगह रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन एक्स वाला केवल एक ही डबल के साथ रेजोनेंस कर सकता है, वो है वाई। तो ज्यादा रेजोनेंस करने में सिंगल कैरेक्टर आ जाएगा, वाई में ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा सिंगल कैरेक्टर, ज्यादा बॉन्ड बड़ी होगी। मेरे भाई दैट्स वाई। ए कह रहा है 15 एक्सप्लेन करो। मेरे भाई 15 तो दिख ही रहा है कि वाई तो सिंगल है, एक्स में डबल कैरेक्टर है, ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग हाइब्रिड में आरएस है, तो वाई में तो सिंगल कैरेक्टर है ही। तो बहुत सबसे आसान क्वेश्चन इस पेज पर तो 14 थी। मेरे भाई वाई दो डबल के साथ रेजोनेंस कर रहा है और एक्स एक डबल के साथ रेजोनेंस कर रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन था, किया किसी ने? ये किया क्या किसी ने? मैं आपको बता दूं पी क्यू आर एस सेम आया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं पी क्यू आर एस सेम आया होगा, एंड अगर आपने किया होगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू भी सेम आया होगा। वेल डन शुभम, वेल डन जी, वेल डन। मेरे भाई आइए इसके आर एस बनाकर दिखाता हूं। ये देखो मेरे भाई, जैसे ये देखेंगे सारे बच्चे देखेंगे, ये हटो, ये बॉन्ड इधर घूमी, राइट, तो यहां माइनस यहां प्लस, इस प्लस से इस डबल ने रेजोनेंस कर लिया, यहां माइनस यहां प्लस बॉन्ड बन गया, और यहां प्लस माइनस आएगा तो ओ माइनस बॉन्ड बना लेगा। आइए इस आर एस को सारे लोग ध्यान से देखें। जब इस आर एस को आप ध्यान से देखेंगे तो ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये दिखाई देगा आपको। और आइए उसी प्रक्रिया में ये इधर, ये इधर, ये इधर, इसके हम और आर एस बनाते हैं। जब आप और आर एस बनाएंगे तो ये ओ माइनस, ये ओ माइनस। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हर आर एस 90 डिग्री घूमता जा रहा है? देखो मगर बोर्ड पर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। मेरे भाई सारे आर एस आइडेंटिकल बनना है, सारे के सारे ओ माइनस डबल बॉन्ड डबल ओ डबल ओ। अब अगर आपने अगला याला घुमाया ना तो पहला वाला आर एस फिर बन जाएगा। सारे बच्चे देखो इसे, ये स्क्वेरिक एसिड का कंजुगेट बेस, डाई कंजुगेट बेस है। अगर आप देखें तो हर जगह डबल कैरेक्टर आया है या नहीं? हर जगह डबल कैरेक्टर आया, और हर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बराबर टाइम्स क्या है, बराबर टाइम डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखा है। तो 2 माइनस है तो 4 पर क्या जाएगा, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। तो क्या ये हाइब्रिड हुआ या नहीं? और अगर ये हाइब्रिड है, आदित्य आपकी पहली क्लास है क्या बेटा? है? अगर आपकी पहली क्लास है तो जीओसी इज अ चैप्टर जो अलाउ नहीं करता कि बीच से आप चालू कर पाए, तो आपको इसे आराम से पढ़ना पड़ेगा। सब बताया गया, सब पढ़ाया गया, इंपॉर्टेंट चीजें काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सारी बराबर है और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड सारी बराबर है। मुझको ऐसा लगता है कि इसका जवाब आया होगा जो आपने बनाया, आर ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन यू इक्वल टू टी। किसी का ये जवाब सही हो तो बता देना, ग्रेटर देन क्यू एंड ग्रेटर देन एस। ये आया है क्या? आर ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन यू इक्वल टू टी। वेल डन यार संदीप, वेल डन, वेल डन पवन, वेल डन प्रिंस, वेल डन वैभव, वेल डन अभय, वेल डन सलमान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह बेटा वाह। एक गधा लिख रहा है Q इक्वल टू एस नहीं होगा क्या? बेटा किसी को बोले तो हम मुंह पे झापड़ नहीं मुक्का मार दे। मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर से चलूं कि कितनी बॉन्ड है, तो क्या एस का बॉन्ड ऑर्डर 2 है या नहीं? सारे लोग बोलो, एस का बॉन्ड ऑर्डर 2 है या नहीं? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, ये याद रखिए। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। यहां 2 बॉन्ड दिख रही हैं, साफ दिख रही हैं, प्योर 2 बॉन्ड। क्या आर का बॉन्ड ऑर्डर 1 है या नहीं? क्या आर का बॉन्ड ऑर्डर 1 है या नहीं? अब यू और टी की बात करें तो मेरे भाई अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इन दोनों में रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस से आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनेगा।
और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा? 1.5 1.5। बहुत आराम से देखिए। अब हम आते हैं इसमें, क्या बताओ क्यू रेजोनेंस कर रहा है या नहीं? क्या क्यू और पी ये दोनों रेजोनेंस में? हालांकि इसके रेजोनेंस में इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये देखिए, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ऊपर वाला। तो बताइए, क्या ऊपर वाला ही ज्यादा प्रॉपर्टीज गवर्न करेगा? यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से कम होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से ज्यादा होगा। तो मेरे भाई, आप सीधा सीधा ऑर्डर लगा सकते हैं, कोई धक्का मुक्की वाली बात ही नहीं, कोई धक्का मुक्की वाली बात ही नहीं। सारे देखो, ये क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है। यहां डबल कैरेक्टर ज्यादा दिख रहा है तो ये डबल के ज्यादा करीब रहेगा, और ये सिंगल कैरेक्टर ज्यादा दिख रहा है तो सिंगल के ज्यादा करीब रहेगा। एक कह रहा है Q इक्वल टू टी, क्यों नहीं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। Q इक्वल टू सब हो जाएगा। Q इक्वल टू 20, Q की वैल्यू पता चल गई, नाचो, तुमने Q इक्वल टू 20 पता कर लिया। यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल होने की वजह से दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, और दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है तो ये दोनों बॉन्ड सेम हो जाएंगी। इनका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 1.5 हो जाएगा। सेम आंसर सेम वे। ऐसे ही किया था केशव, बहुत अच्छी बात। तो बॉन्ड एनर्जी में मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए थे आपको। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आंसर बताऊं आपको। सबसे कचरा रेडिकल सेकंड पे बना होगा। सबसे कचरा रेडिकल सेकंड पे बना होगा। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर दे रहा हूं। सबसे घटिया रेडिकल यहां बना होगा क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सबसे बढ़िया थर्ड पे बना होगा, तो थर्ड में सबसे कम एनर्जी लगेगी। थर्ड से थोड़ा कम अच्छा फर्स्ट पे होगा। रेजोनेंस तो होगा ना रेडिकल में। उसके बाद फिफ्थ होगा, उसके बाद फोर्थ होगा। क्या यही आंसर है आपका? 2 4 5 1 3। वेल डन वेल डन वेल डन अभय, वेल डन प्रशांत, वेल डन शुभम, वेल डन सीमन, वेल डन अमनदीप। क्या बात है विवेक कुमार, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। मेरे भाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे आते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत मजेदार था। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पहले देखेंगे, और अगर डबल बॉन्ड सेम हो गई तो 1 स्टेबिलिटी देखेंगे। जैसे यहां डबल बॉन्ड 1 1 है तो 1 स्टेबिलिटी से आंसर आ गया 2 > 1, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसके अल्फा एच ज्यादा है ना, 12 अल्फा एच ज्यादा स्टेबल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 > 1। HOH का ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है। यार ये सब होमवर्क दिया था उसमें। क्या बताइए फोर्थ का, बताइए क्या है? फोर्थ का बताइए क्या है? क्या मैंने सही लिखा है? बताओ जी बताओ, क्या मैंने ये जवाब सही लिखे? मुंह से बोलो, जल्दी बोलो। क्या ये जवाब बिल्कुल सही लिखे? मेरे भाई ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है। यहां 2 पाई बॉन्ड है और यहां 1 पाई बॉन्ड है। क्या आप देख पा रहे हैं? एक ही पाई बॉन्ड है। अब आपको दूसरी पाई बॉन्ड दिखी कि नहीं दिखी? मेरे भाई ये CHO लिखा हुआ है। क्या आपको पता है कि CHO में भी पाई बॉन्ड होता है? CHO में भी पाई बॉन्ड होता है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या इसमें 1 पाई बॉन्ड है? क्या इसमें 2 पाई बॉन्ड है? क्या इसमें 2 पाई बॉन्ड है? लेकिन ये 2 पाई बॉन्ड के साथ स्टेबल है। तो मेरे भाई 1 पाई वाला तो सबसे कम हो गया। फिर जब पाई बॉन्ड सेम होती है, ये स्टेबल क्यों है? रेजोनेंस की वजह से। अगर ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है तो इसका कम हो जाएगा।
एंड सेकंड का ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल सही है प्रिंस। मेरे भाई ये देख लें, कुछ क्वेश्चन और करते हैं फिर उधर चलेंगे आप। ये सेम ही क्वेश्चन है क्या? 6 और 7 तो सेम ही है। अरे यार ये तो सेम है यार। अच्छा पर पाई बॉन्ड, ठीक है पर पाई बॉन्ड। आइए जरा पहले कुछ और क्वेश्चन करते हैं। पहले बताइए एट्थ करते हैं, एट्थ वाला। एट्थ वाले में पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में दिख रही है आपको? एट्थ वाले में पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में दिख रही है? 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। 3 to 1 हो गया। 9th वाला करते हैं। यहां कितनी पाई बॉन्ड है? 2 पाई, 3 पाई, 2 पाई, 1 पाई, पिछला कह रहा पाई पाई जोड़ के 4 पाई बनाना था। मेरे भाई क्या आप समझ गए हैं कि सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेकंड का आएगा, क्योंकि यहां पाई सबसे ज्यादा है, और सबसे कम फोर्थ का आएगा क्योंकि यहां एक ही पाई है। अब ये 2 पाई, ये 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, पिछला कह रहा मजा आ गया 4 पाई। नहीं भाई, क्या आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कम हो जाएगा। मेरे भाई इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस। तो रेजोनेंस आने के बाद हम अल्फा एच देखते हैं। इसके 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, और इसके यहाँ 3 अल्फा एच, 3 2 5 2 7, जबकि इसके 2 अल्फा एच और 1 अल्फा एच। तो मेरे भाई ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी इसमें काफी है। तो जवाब आया है 2 1 3 4। कितने लोग का आंसर मैच हुआ बताइए जरा। 9th कितने लोगों का मैच हुआ है? 9th कितने लोगों का मैच हुआ बताइए। बोलो जी बोलो। वेल डन अमनदीप, वेल डन पवन, क्या बात। अब मैंने आपको पिछली क्लास में ये 11वीं और 12वीं तो मैंने एचओसी में बता दिया था। मेरे भाई ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैंने 11वां और 12वां आपको बता दिया था। दरअसल हीट ऑफ कंबसन में आप कंपाउंड को एक्चुअली जला रहे हैं और उसकी बॉन्ड एनर्जी से उसकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी पता कर रहे हैं। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें आप कंपाउंड की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। यही एक बड़ा रीजन है कि कई बुक्स में इसके ऑर्डर में कंफ्यूजन है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। एचओसी एंड स्टेबिलिटी एग्जैक्टली रिवर्स होता है। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना बेटा, सुनना। यह बिल्कुल सही है। अब जरा हम एचओएच की बात करें तो एचओएच में क्या होता है कि भैया देखो तुमने पाई बॉन्ड देखा, एक पाई, एक पाई, एक पाई, एक पाई, पाई बॉन्ड सेम आ गए, तो अब जाओगे तुम 1 स्टेबिलिटी पे, और अगर तुम्हें ये स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है तो तुम इसका उल्टा करोगे मेरे भाई। लेकिन एक्सपेरिमेंटली एचओएच का जो ऑर्डर आता है वो बहुत मजेदार आता है। चलो इसे उल्टा तो करते हैं। क्या उल्टा करने में आपके हिसाब से सबसे कम स्टेबल है तो इसका एचओएच सबसे ज्यादा होना चाहिए। आपके हिसाब से सबसे कम स्टेबल है, इसका एचओएच सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये भी सही, ये इतना आता है। सेकेंड नंबर पर ये है तो इसका एचओएच यहां आना चाहिए मेरे भाई। ये भी आपकी सही, देखो एचओसी जैसा ही चल रहा है ये। लेकिन आखिरी के जो 2 हैं उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर उल्टा रहता है। आइसोब्यूटीन आगे रहता है एंड ट्रांसब्यूटीन यहां रहता है। सारे बच्चे देखो, यही रीजन है कि लोग जिसे ये पता है वो इसका उल्टा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताता, वो गलत हो जाता है। पहले आराम से सुने, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबको आता, पहले ये दिमाग में रख लो। ये हमने बहुत अच्छा समझा था, वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ये हमने बहुत अच्छा समझा था विद रीजन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था यहाँ पे, ये हमने बहुत अच्छा समझा था। अगर ये क्लियर है, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्लियर है, इसका एग्जैक्ट उल्टा है एचओसी। एचओसी बिल्कुल एग्जैक्ट उल्टा। अब एचओएच एचओसी ऑर्डर ही है, लेकिन आखिरी के 2 जो हैं वो एक्सचेंज्ड होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेंस वेंस में कई बार आ भी चुका है, तो मैं चाहूंगा कि ये पॉइंट आपका हाईलाइटिंग पॉइंट हो। आइसोब्यूटीन
HOH में ट्रांसब्यूटेन से ज्यादा होता है, लेकिन HOC में कम होता है, कि दोनों प्रक्रिया मैच कर रही है। इसका मतलब नहीं कि दोनों सेम है, दोनों अलग अलग हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये आपके दिमाग में पॉइंट हो। एंड एक मैं यहां स्लाइड ऐड करूंगा, बहुत मजेदार चीज आपको बताने जा रहा हूं। सेक्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेरे भाई ये एक कंपाउंड, ये एक कंपाउंड, ध्यान से देखना, ये एक कंपाउंड और ये एक कंपाउंड। आपको एक बात समझनी है। एक वाक्य सुनेंगे क्या? जल्दी बताइए, एक वाक्य सुनेंगे क्या? बोला करो मुंह से जी। मेरे भाई एक बंदे को एनर्जी की आवश्यकता थी, वो जेब में हाइड्रोजन डाल के निकल पड़ा कि आज एनर्जी लेकर आऊंगा। अचानक उसकी नजर पड़ी साइक्लोहेक्सीन पर। वो H2 लेके उसके पास गया, उसने कहा आर यू रेडी? साइक्लोहेक्सीन ने कहा फॉर व्हाट? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों H उसके पाई बॉन्ड को तोड़ के लग चुके थे। मेरे भाई क्या आपको याद है, लगभग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यही तो था, 29 किलो कैलोरी पर मोल। मेरे भाई 29 किलो कैलोरी पर मोल निकला, बड़ा खुश हो गया। अगले दिन वो फिर निकला, उसने सोचा आज ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो मेरे भाई जब उसकी निगाह इस पे पड़ी होगी तो क्या वो मन ही मन खुश हो गया होगा? और क्या वो एक्सपेक्टेशन लगा रखा होगा कि आज तो 2 है, 58 लेके घर जाऊंगा? क्या ऐसा होगा? आज तो 2 है, आज तो 58 लेके घर जाऊंगा। फिर वो गया, उसने कहा आर यू रेडी? फिर उनमें बातचीत हुई, जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी लगभग वही ऑब्जर्वेशन भी आया, और बहुत खुश हो गया। वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 डबल को उसने क्या किया? 2 डबल को रिड्यूस कर दिया। अगले दिन वो फिर गया और उसकी निगाह इस पे पड़ी। निगाह पड़ते ही क्या उसने फिर से ख्वाबों ख्यालों में ऐसा सोच लिया कि आज भी मजा आ गया, कसम से 58 लेके जाऊंगा घर? लेकिन मेरे भाई ये तो ख्वाबों ख्यालों में सोचा है। वो बंदा इसके पास पहुंचा और जाते ही कहा आर यू रेडी? इसने कहा फॉर व्हाट? इसने कहा फॉर हाइड्रोजनेशन। इसने कहा ऐसी वैसी एल्कीन समझ लिया है क्या? अपन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अपन इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करते। तो इसने कहा कुछ ले दे के मामला सेट करने का है। तो इनका मामला सेट हो गया, रिएक्शन हो गई। लेकिन क्या यहां कुछ लेना देना पड़ गया है तो क्या कुछ कम हो जाएगी एनर्जी? मेरे भाई ऑब्जर्व्ड एनर्जी देखी गई तो वो 55 किलो कैलोरी ही आई। तो क्या आप ये समझ सकते हैं क्या कि वो 3 किलो कैलोरी उसी लेने देने में गई? क्या वो 3 किलो कैलोरी उसी लेने देने में गई? हाँ या ना? सारे बुच्चे बोलो। वो 3 किलो कैलोरी उसी लेने देने में गई? बोला करो मुंह से यार। मेरे भाई अच्छा बताओ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था। तो क्या, सुनना ध्यान से, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था, तो क्या इसके रेजोनेंस के अगेंस्ट जाके इसे रिएक्शन करने के लिए तुमने तैयार किया? तो मेरे भाई ये डिफरेंस कुछ और नहीं, ये डिफरेंस है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है ये है कि भैया अगर कोई चीज स्टेबल, मान लो तुम कहीं जॉब कर रहे हो और तुम्हें मिलता है 25,000 रुपया महीना। कोई आया कह रहा आओ आओ चलो चलो तुम्हें दूसरी जगह काम दे रहे हैं। तुमने कहा कितना मिलेगा? तुमने कहा 20,000। तुम जाओगे? तुम जाओगे क्या? देख नहीं जाओगे। कम से कम तुम तैयार कब होगे? तुम नए चेंज के लिए तैयार कब होगे? जब उतना तो मिले जितना मिल रहा था। तो मेरे भाई ये रिएक्शन करने के लिए तैयार कब होगा? अब उतना एनर्जी दो जितना से ये स्टेबल था। तो मेरे भाई दिस अमाउंट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। मैं आपको बता दूं, एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम रेजोनेंस एनर्जी निकाल सकते हैं। मेरे भाई एक दिन तो वो गया बेंजीन के पीछे पड़ गया। भाई साहब बेंजीन बड़ा पंगा ले रहा है, बड़ा पंगा।
आइए जी आइए, मुझको बताइए, पंगा थोड़ा बड़ा है भाई साहब। मुझे ये बताओ, ये गया, इसने बेंजीन से कहा आर यू रेडी? इसने बेंजीन से बोल दिया आर यू रेडी? बेंजीन ने कहा चल निकल पहली फुर्सत में। मेरे भाई ये इसके पीछे पीछे जा रहा है, कह रहा है अरे बहुत एल्कीन को रिड्यूस किया है, तुम कौन से खेत की मूली हो? इसने कहा मूली उली नहीं, मैं बेंजीन हूं, आई एम एरोमेटिक। इसने कहा 2 डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे थे, 3 किलो कैलोरी मुंह पे मारा था, तुम्हारे पास 3 डबल बॉन्ड है, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, बाद तैयार हो जाओ हाइड्रोजनेशन के लिए। इसने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, भाग यहां से। इसका इसका परेशान हो गया वो आदमी, उसने तुरंत मुझे फोन लगाया कि सर एक कंपाउंड हाइड्रोजनेशन के लिए तैयार नहीं हो रहा। मैंने कहा कैसा कंपाउंड है? कह रहा है 6 की रिंग में 3 पाई बॉन्ड है। मैंने कहा गधे, बेंजीन है, उससे पंगा नहीं लेना। कह रहा है सर अभी क्या, अभी मामला बड़ा हो चुका है, अभी करना है तो करना है। मैंने कहा कितना एनर्जी बोल दिया? कह रहा 8 किलो कैलोरी। मैंने कहा 3 गुने पर जाओ। मैंने कहा 4 गुने पर जाओ। कह रहा है सर ये तो घाटे का बिजनेस है। मैंने कहा अभी फायदा घाटा नहीं देख रहे थे, अब बोल रहे हो। मेरे भाई वो गया, उसने कहा 30 किलो कैलोरी, 32 किलो कैलोरी, 34 किलो कैलोरी। मेरे भाई गेट खुला, बेंजीन ने कहा ना तुम्हारा ना मेरा, 36 पे डन करते हैं। मेरे भाई क्यों इसने इतनी ज्यादा एनर्जी ली होगी? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और जो जितना ज्यादा स्टेबल है उसे रिएक्शन कराने के लिए तैयार करना उतना ही टफ है। मेरे भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 डबल बॉन्ड में क्या सपने वो 87 के देख रहा होगा? 29 इंटू 3, 29 इंटू 3, और एक्चुअली एनर्जी उसे 51 की मिली। सो डोंट यू थिंक कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के मेथड से निकली? तो मेरे भाई अब आप देखिए, आप कभी भी ये ऑर्डर कंफर्टेबली नहीं लगा पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ये सिंपल एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, और ये एरोमेटिक है। तो आपको डेटा डिपेंडेंसी पर जाना पड़ेगा, आपको डेटा डिपेंडेंसी पर जाना पड़ेगा। 6th क्वेश्चन में तो मैंने तुम्हें डेटा बता दिया बेटा, ये 29 किलो कैलोरी पर मोल, ये हमने अभी पीछे बात की। 2 वाले में था 55 किलो कैलोरी पर मोल, एंड बेंजीन में ये घट गया 51 किलो कैलोरी पर मोल। ये है डेटा मेरे बेटा, ध्यान से सुनो, ये है डेटा, ये है डेटा, ध्यान से सुन लो। तो आपको मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला आप हमेशा नहीं लगा सकते। ये कब लगेगा? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, व्हेन ऑल और नन इज एरोमेटिक। तुम ये तभी लगा पाओगे जब या तो सारे एरोमेटिक हो या कोई एरोमेटिक ना हो। जैसे सेकंड में कोई एरोमेटिक नहीं है, थर्ड में कोई एरोमेटिक नहीं है, फोर्थ में कोई नहीं है, फिफ्थ में कोई नहीं है, 6 में एक है और एक नहीं है। तो ये डेटा है, यही डेटा मैंने तुम्हें बताया बेटा। ये डेटा तुम्हारे दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ये एक का तो हमें आना चाहिए। इधर देखो, इधर देखो, ये कोई ये वही वाला क्वेश्चन है जो भी किया, 29, 55, 51। इसमें सारे एरोमेटिक हैं तो कंफर्टेबली कर लिया, इसमें कोई एरोमेटिक नहीं है तो कर लिया। मेरे भाई इसका आंसर जो है 6 का डेटा पर है, और ये है 255 ग्रेटर देन 351 ग्रेटर देन 1 बेंजीन का, और इसके साथ ये पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है 7वां जो कह रहा है पर पाई बॉन्ड। तो पर पाई बॉन्ड मतलब 29/1 एक ही पाई बॉन्ड था, 55/2, 51/3। तो इसका जवाब आएगा 1 2 3, 1 2 3। देख लो सारे बुच्चे देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं ये मैंने आपको बता दी, और जितने भी और वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं वो भी कर लिए। बोलो कर लिए हैं ना? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? कर लिए हैं ना? चलिए आइए, खुशियां मनाइए, मनाएंगे खुशियां। अरे रुक जाओ रे, रुक जाओ, आओ। अभी अभी हमने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा है, तो रेजोनेंस एनर्जी पे 5 मिनट बात करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी
क्या है रेजोनेंस एनर्जी? सारे लोग देखिए प्लीज, सारे लोग देखें। रेजोनेंस एनर्जी, एक तो मैंने आपको बताया, मेरे भाई आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन, ठीक है। आपने देखा वो रियल वाले जो मिस्टर अमिताभ बच्चन है उन्हें हाइब्रिड मान लीजिए, रियल वाले अमिताभ बच्चन जो है उन्हें हाइब्रिड मान लीजिए, और उनके जो लुक एलाइक्स हैं, जो उनकी तरह दिखते हैं, पूरे विश्व में भरे पड़े हैं। और आजकल तो अजय देवगन जो है वो भी, उसके भी लुक्स एलाइक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। फिलहाल हम मिस्टर अमिताभ बच्चन पर बात करेंगे। वो हाइब्रिड हैं, वो रियल हैं, और उनके जो लुक्स एलाइक हैं वो हाइपोथेटिकल, आई मीन वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मान लेते हैं। अब मेरे भाई उस बंदे को ढूंढ के लाओ जो बहुत ज्यादा क्लोज दिखता है अमिताभ बच्चन को से, चलता भी वैसे, बैठता भी वैसे, बात भी वैसे करता। तो क्या ये वाला बंदा मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? क्या ये वाला बंदा मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? सारे बोलो, क्या ये वाला बंदा मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? होगा। लेकिन वो अमिताभ बच्चन जो मेन रियल हाइब्रिड है, उतना रियल थोड़े होगा जितना रियल है, मतलब फिर भी उनमें कोई डिफरेंस तो रहेगा, फिर भी उनमें कोई डिफरेंस तो रहेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, ये रियल वाले हैं, ठीक है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, R1, R2, R3, R4। दरअसल ये अप डाउन क्यों है? ये पोटेंशियल एनर्जी को बता रहे हैं, जो अलग अलग स्टेबिलिटी के हैं। ये वाला जो है ये मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग RS, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्टी। तो क्या ये हाइब्रिड के उतना ही करीब होगा? क्या ये हाइब्रिड के उतना ही करीब होगा? ये थोड़ा कम एक्सप्लेन करता है तो थोड़ा दूर है, ये और दूर, ये और दूर। मेरे भाई एक कंपाउंड के चाहे 100 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, लेकिन मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड के सबसे करीब वाला होगा। तो उस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी यही होती है, ये होती है रेजोनेंस एनर्जी, ये होती है। ये मतलब यही है कि वो जो सबसे ज्यादा क्लोज दिखता है अमिताभ बच्चन से, अमिताभ बच्चन उससे भी ज्यादा रियल है। सही बात है ना? तो हाइब्रिड जिस अमाउंट से ज्यादा स्टेबल होता है मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग से, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। सारे लोग देखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन होगा यहां, देन मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग से भी जितना ज्यादा स्टेबल है उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो है, हमने यहां लिख दिया कि रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग RS के बीच का डिफरेंस। अब अगर आपको कभी रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करनी है तो पहली बात तो रेजोनेंस एनर्जी अलग अलग कंपाउंड की कंपेयर होगी, अलग अलग कंपाउंड की। यस क्रिस, यू आर राइट। मेरे भाई रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। अरे भैया ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, सिंपल सी बात है। अगर एक्सटेंट सेम हो जाए तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वही हो गया ना। अगर एक्सटेंट सेम हो तभी बात करेंगे। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी जो है इसका केवल आइडिया लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कुछ। अच्छा आप खुद सोचो, आप ये कभी कैसे निकालोगे? हाइब्रिड तो रियल है, उसकी एनर्जी तो पता है, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग तो रियल ही नहीं है, उसकी एनर्जी कहां से पता करोगे? तो थ्योरेटिकल चीज है। हम जैसे भी हमने बेंजीन की 36 किलो कैलोरी रेजोनेंस एनर्जी निकाली, लेकिन वो रेजोनेंस एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मेथड से आई है। किसी दूसरे हीट ऑफ एटोमाइजेशन मेथड से करेंगे तो उससे 32 आती है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी। तो ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये वी कैन एस्टिमेट, हम कोई अंदाजा लगा सकते हैं, बस हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, हम माइनस साइन के साथ शो करते हैं।
रेजोनेंस एनर्जी को केवल एस्टिमेट कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेस से, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से अभी हमने किया। रेजोनेंस एनर्जी कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये आपने देखा था डेल्टा एच एक्सपेक्टेड माइनस डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड, हमने यूज किया, फॉर्मूला लगा के हमने वैल्यू भी निकाली थी अभी। एंड आइए आइए, क्या ये वही कहानी है जो मैंने अभी आपको सुनाई थी? क्या ये वही कहानी है जो मैंने आपको सुनाई थी? एक बार आप भी अपने आप उस कहानी को बोलते हुए यहां एनर्जी के साथ सब लिखिएगा, रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए। आओ बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ, मुझको बताओ। चलिए जरा फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सारे फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सारे देखो, मजेदार है कुछ, मजेदार है कुछ। तुम लोग क्या गधे, जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब दो, जवाब। फिफ्थ क्वेश्चन पे करेंगे। मेरे भाई बताइए कि यहां कार्बन पर प्लस है, यहां भी कार्बन पर प्लस है। मेरे भाई आपको पता है इसके 2 RS आएंगे, इसके RS कितने आएंगे? 2। इसके आएंगे 5। लेकिन यहां आप गलती भी कर सकते हैं। तुमने सीधा नंबर ऑफ RS देखा, वेट, तुमने सीधा नंबर ऑफ RS देखा। मेरे भाई पहले पहचानो कि प्लस किस पर है? कार्बन पर है। जा किस पे रहा? कार्बन पर जा रहा, ठीक है। प्लस किस पे? कार्बन पर है। जा किस पे रहा? कार्बन पे जा रहा, हाँ, एक्सटेंट सेम है। तो मेरे भाई इसका आंसर आ गया 2 > 1। जिसमें ज्यादा रेजोनेंस उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। मेरे भाई लेकिन 7th में आइए और बहुत ध्यान से देखिए, क्या है माइनस? क्या ये माइनस जा कहां रहा? ऑक्सीजन पर। ओ माय गॉड, इसमें किस पे जा रहा? हमेशा कार्बन पर। क्वालिटी मैटर्स, एक्सटेंट पहले वाले का ज्यादा है, नंबर कम है तो क्या हुआ? कोई एक चाकू मार के तुम्हें 3 झापड़ मारे, मतलब कह रहा है एक तुम्हें एक चाकू मारेंगे या 3 झापड़ मारेंगे, तो आप क्या चाकू सेलेक्ट करोगे? एक बार में फ्री हो जाएंगे सर, एक ही तो चाकू मारेगा। अरे भाई साहब, आप समझ रहे हैं, इसका जवाब 1 > 2। ज्यादा अच्छा रेजोनेंस फर्स्ट में होगा, वो अकेला ही इतना इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स कराएगा। ओके, सो जवाब दीजिए, जवाब, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलो रे, जवाब दो, 8th का जवाब दो, 8th 9th 10th का जवाब चाहिए मुझे सबसे। हाँ क्रिस, यू आर राइट। क्या रीजन आपको दिख रहा है? इसमें आपको याद है मैंने एक बात बोली थी कि एक्सटेंडेड क्रॉस से ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करता है। मैंने बोला था एक्सटेंडेड क्रॉस से ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करता है। क्या तुम्हें वाकई याद है? 2 > 1। क्या यहां ज्यादा अच्छा रेजोनेंस, यहां थोड़ा कम अच्छा रेजोनेंस? 9th का आप बता रहे हैं, कौन है? दीपांशु कह रहे हैं 1 > 2, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करेगा। 2p 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 3p क्लोरीन थोड़ा अच्छा कम करेगा। एंड 10th बताओ, 10th बहुत मजेदार है, 10th बहुत मजेदार है। 10th का जवाब दो मेरे भाई, दोनों एरोमेटिक। क्या यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6p ऑर्बिटल में, और क्या यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5p ऑर्बिटल में? ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। तो ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कहां हो रहा है? जब ज्यादा ऑर्बिटल मिलेंगे तो ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, 6 पाई इन 6p। ओके, इसका नाम है पायरॉल, इसका नाम है फ्यूरन, इसका नाम है थायोफीन। सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो या नहीं? जल्दी बताओ मुझे, जवाब दो, जवाब। जवाब क्यों नहीं देते? 11th का आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ये हमने पहले किया हुआ है हल्का सा। मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है
कि अगर आप इसके बनाओगे तो इसके 5 RS बनेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ये बनाओगे इसके भी 5 RS बनेंगे, राइट। एक्सटेंड ही तो देखना है मेरे भाई। इसमें बहुत मजेदार है, इसके 5 RS बनते हैं पीपाए पीपाए से, और 5 RS और बनते हैं पीपाए डीपाए से, जिसमें सल्फर एक तो ऐसे करके 5 बनाएगा और एक में ये उल्टा इलेक्ट्रॉन लेने लगता है अपने डी ऑर्बिटल। एक में क्या होगा बताऊं मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके डी ऑर्बिटल में आने लगता है। तो सल्फर वाले में मजेदार बात यह है जनाब कि आपको, और इन सब में क्या होंगे, सब पीपाए पीपाए, क्योंकि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता, होता ही नहीं है, नाइट्रोजन में भी नहीं होता। तो क्या ये क्लियर है कि सही सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी थायोफीन की मेरे भाई। अब 5 RS जो इसके होंगे उसमें नाइट्रोजन पर प्लस होगा, और इसके जो होंगे उसमें ऑक्सीजन पर प्लस होगा। तो आप समझ लें कि पायरोल के ज्यादा बेहतर होंगे, ऑक्सीजन पे प्लस वाला कचरा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मुझे बताओ, क्या 12th के RS हमने बनाए हैं जिसमें बेंजीन के 2 बने थे, नैप्थलीन के 3 बने थे, एंथ्रासीन के 4 बने थे, और फिनेंथ्रीन के 5 बने थे, और फिनेंथ्रीन के 5 बने थे। तो क्या इसकी रेजोनेंस एनर्जी 4321 हो गई? 4321। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी मेरे भाई। 13 14 का आपको मैं 30 सेकंड दूंगा, मतलब 1 मिनट, खटाक से जवाब दीजिए। 13 एंड 14, 13 एंड 14 का जवाब चाहिए। हाँ, 13 एंड 14 का जवाब चाहिए बेटा, जवाब दे दो बेटा 13 एंड 14 का। 14 तो अंधा आदमी ना सोते सोते बता दे, अंधा आदमी सोते सोते बता दे। क्या 14th में दूर से दिख रहा है SIR? पहले में है SIR, पहले में रेजोनेंस कम हो गया तो रेजोनेंस एनर्जी कम हो गई, रेजोनेंस ही कम हो गया यार। इसका जवाब है 1 > 2 मेरे भाई। क्या सटीक निशाना लगा है, ये जो देगा क्या NO2 वही लेगा, एक तरीके का एक्सटेंडेड सिस्टम है, जबकि ये जो देगा NO2 उसको नहीं ले पाएगा। ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन आ गया एक तरीके से। आप करिए तो यहां माइनस आएगा और ये माइनस NO2 खींच के स्टेबलाइज कर देगा। तो मेरे भाई बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर। ये तो बहुत आसान है यार, ये मैं क्या बताऊं, ये मैं छोड़ देता हूं मेरे भाई। ये 2 कंपाउंड है, ये क्रॉस है, ये एक्सटेंडेड 2 > 1, ये क्रॉस है, ये एक्सटेंडेड 2 > 1। क्या लिखा हुआ है यार? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। 17वें का 17th का जवाब चाहिए मुझे, 17th का जवाब, 17th का जवाब दो, 17th का जवाब दो, 17th का जवाब दो, 17th का जवाब चाहिए बेटा। ऐसा झापड़ मारूंगा ना, नालायक। इसका जवाब ये है 1 > 2 नहीं, 1 = 2 है यार। एक बात बताओ, रेजोनेंस एनर्जी 2 डिफरेंट चीजों में निकाली जाती है। ये कंपाउंड अलग है और ये कंपाउंड अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन क्या ये एक ही केटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? क्या ये एक ही केटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? अरे ये 2 है ही नहीं, ये 2 हैं ही नहीं, ये तो एक, अरे यार फिर वही डैश बनती है। ये एक ही कंपाउंड,
एक ही कंपाउंड है, एक ही कैटायन है। मेरे भाई सुनिए, आप मान लो आप जो हैं, आप किडनैपर हैं, किडनैपर। ये भैया मैं आप किसी गलत चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आपने एक्स के बेटे को किडनैप कर लिया, और एक्स का बेटा मतलब समझे, मतलब किसी अननोन के बेटे, मतलब अबे यार, आपने एक्स के लड़के को उठा लिया, आपने वाई के लड़के को उठा लिया, और आपने पता करना है कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। ये एक अलग क्वेश्चन है जो लॉजिकल बनता है। मेरे भाई आपने एक ही बंदे के दो लड़कों को उठा लिया, अब गन पॉइंट पे पूछो बता तेरा बाप कितना कमाता है, इससे पूछो बता तेरा बाप कितना कमाता है। अब आइडियली तो सेम ही बोलेंगे, वो सेम ही बोलेंगे ना, तो रेजोनेंस एनर्जी तो सेम ही होगी ना, क्योंकि ये इनका ओरिजिनल कंपाउंड तो एक ही है ना, इनका ओरिजिनल। अरे समझो रे, कॉन्सेप्ट समझो, ये एक ही कैटायन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अरे भाई सुनो, ये हाइब्रिड है, राइट, ये मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस है। तो गधे, अब तुम्हें R1 दिया जाए या R2 दिया जाए या R3 दिया जाए या R4 दिया जाए, अकल से ट्रिपल डैश, क्या रेजोनेंस एनर्जी तो यही रहेगी ना। चाहे मैं तुम्हें R1 R2 दे दूं, चाहे R1 R3 दे दूं, चाहे R1 R4 दे दूं, चाहे R2 R4 दे दूं, चाहे R2 R3 दे दूं, चाहे R3 R4 दे दूं, रेजोनेंस एनर्जी तो फिक्स इतनी ही रहेगी ना। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया क्या समझ में? बधाई हो बधाई, जवाब दे दो मेरे भाई, क्या आएगा इसका जवाब? 18th। मेरे भाई 18th तो बहुत हलवा है। ज्यादा रेजोनेंस किसमें है? NO2 की वजह से ज्यादा रेजोनेंस। 19th बहुत खूबसूरत क्वेश्चन मेरे भाई, आपको याद है ये आइडेंटिकल आरएस देगा, आज ही किया है, आज ही किया है, आइडेंटिकल आरएस देगा, और आइडेंटिकल आरएस की वजह से हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा और रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। 20 मेरे भाई आरएस से कर लो या ये एरोमेटिक है उससे कर लो, सेकंड वाले के 3 आरएस होंगे, 3। 21 1 ग्रेटर देन 2, 1 वाले के 5 आरएस होंगे, इसके 3 होंगे, एरोमेटिक। मेरे भाई अब 22 आपको बताना है, 22 आपको बताना है, 22 आपको बताना है। बेटा देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैं रेजोनेंस एनर्जी के 5 क्वेश्चन करा के, हीट ऑफ हाइड्रोजन के 2 क्वेश्चन करा के, हीट ऑफ कंबशन के 2 क्वेश्चन करा के, आपका आधे लेक्चर, मतलब अगर 12 लेक्चर लगेंगे तो 6 लेक्चर में जीरो